अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक सम लिख के ले लिया है। मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये अलग अलग क्लासेस हैं। हाँ, ये ग्रुप से, क्योंकि ये ग्रुप डेटा है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 2, 6, 10, 12 एंड 10। करेक्ट। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, अभी यहाँ पे ये आपका ग्रुप डेटा हो गया, क्योंकि ये ग्रुप्स में दिया हुआ है। करेक्ट। और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मीन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जो डेटा जो हॉरिजॉन्टल में दिया गया है, मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल में पहले करना पड़ेगा। वर्टिकल में करने के बाद फिर मैं आगे इसको सॉल्व करूँगा। ओके। तो सबसे पहले मैं इसको वर्टिकल में कर लेता हूँ। तो चलिए, इस डेटा को मैंने यहाँ पे वर्टिकल में कर दिया है, मार्क्स लिख दिए हैं एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये फ्रीक्वेंसी है इसलिए मैंने यहाँ पे FI डाल दिया है। और यहाँ पे हम लोग समेशन ऑफ FI लेने वाले हैं, दैट इज़ एडिशन ऑफ दिस FI। तो चलो इनको ऐड करके पहले ही रख देते हैं। 10, 10, 20 हो जाएगा, 20 प्लस दिस 10, 30, 32, 32 प्लस 6, 38 प्लस 2, 40। तो यहाँ पे हम लोग का FI आ गया 40। ओके। इसके बाद हम लोग को कौन से कॉलम बनाने पड़ेंगे, वी आर इन द डायरेक्ट मेथड। हम लोग डायरेक्ट मेथड से अभी मीन सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को एक कॉलम बनाना पड़ेगा विच इज़ क्लास मार्क, उसको XI कहा जाता है। कौन सा कॉलम बनाना पड़ेगा, क्लास मार्क, उसको XI कहा जाता है। नाउ हाउ टू फाइंड क्लास मार्क, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। क्लास मार्क निकालने के लिए हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है। ये फर्स्ट क्लास है, ये क्या है, लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। क्या करना है हम लोग को, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 करना है। दैट इज 0 प्लस 10 अपॉन 2 विच इज़ 10 अपॉन 2, डायरेक्टली 5 आ जाएगा। डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। वापस एक बार आपको बता देता हूँ सेकेंड क्लास के लिए। 10 लोअर लिमिट है और 20 अपर लिमिट है। सो 10 प्लस 20 30, 30 अपॉन 2 आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 प्लस 20 अपॉन 2 दैट इज़ 30 अपॉन 2, 15 आ गया। ओके। बाद में फिर इसको भी आपको करना पड़ेगा ये क्लास के लिए। 20 प्लस 30, 50, 50 अपॉन 2 दैट इज़ 25। तो मैं क्या बोलूँगा, एक बार आपने 2 क्लासेस निकाल लिए ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे गैप 10-10 का है। हाँ, द गैप इज़ ऑफ 10। सो आप क्या करो, 5, 15, देन 25, 35, 45। देखो आपका वही आंसर आने वाला है। देर विल बी नो चेंजेस। यही आपका आंसर आने वाला है यहाँ पे। ओके। समझ में आ गया क्लास मार्क कैसे निकाला। नाउ द लास्ट कॉलम इज FI इंटू XI, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज 2 कॉलम्स, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ these 2 columns. Now how you are going to multiply these 2 columns? See, 2 5s are 10, 15 6s are 90, 25 10s are 250, then 12 into 35. Now be careful, 12 into 35 करना है। तो 12 5s are 60, 6 कैरी किया, 12 3s are 36 प्लस 6 42 आ गया। ओके। उसके बाद 10 into 45 which is 450, 10 into 45 which is 450। ओके। इतना समझ में आ गया। उसके बाद अभी हम लोग को क्या करना है, ध्यान से इसकी एडिशन भी लेनी है। दैट इज समेशन ऑफ FI इंटू XI, इसकी एडिशन आपको लेनी है। इसकी एडिशन लेते चलो, ये 0 आ जाएगा। 5 प्लस 2 10, सॉरी 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस दिस 9, 21, 21 प्लस 1 22, 2 कैरी कर दिया, 4 प्लस 4 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12। ओके। तो यहाँ पे कितना आ गया आंसर, समेशन ऑफ, तो आप यहाँ पे लिख लो हियर समेशन ऑफ FI, और N आप बोल सकते हो, ये N भी आता है कैपिटल N, विच इज़ 40, एंड समेशन ऑफ FI XI इज़ 1220, इज़ व्हाट, 1220। Now what we have to find, we have to find mean in under the direct method. So for finding mean, the formula is under direct method, mean is equal to, that is x bar is equal to summation of FI XI upon summation of FI. Correct. So summation of FI XI is 1220 upon summation of FI is what, 40. ओके। इनिशियली हम लोगों ने ये 0 0 कैंसिल कर दिया। आंसर इज 122 डिवाइड बाई 4, 122 डिवाइड बाई 4। ये लास्ट के 0 होंगे तो ही कट होंगे,
ओके। फिर 122 डिवाइड बाई 4 अगर हम लोग करेंगे तो 122 और डिवाइड बाई 4 हम लोग करेंगे, देन 4 3 ज़ा 12, 12 में से 12 गया 0, ऊपर से लिया 2 नीचे, करेक्ट। फिर 2 तो 4 के टेबल में नहीं आता है तो 0 का डिवीजन जाएगा, 4 0 का 0, 2 आ गया। फिर नंबर्स खत्म, देन वी हैव टू टेक डेसिमल पॉइंट, आगे एक और 0 बढ़ा सकते हैं हम लोग, देन 4 5 ज़ा, है ना, 4 5 ज़ा 20, आंसर इज 0 0 एंड हियर नाउ द आंसर इज 30.5। देयरफॉर मीन ऑफ, यहाँ पे मार्क्स है ना, सो मीन ऑफ मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स is 30.5. So mean marks of the students are 30.5. ये बात आपको यहाँ पे ऐसे वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि ये वर्ड सम होगा अगर वर्ड्स में, तो आपको यहाँ पे आंसर ऐसे वर्ड में लिखना ज़रूरी है। सो दिस वॉज द डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या किया, हम लोग को मार्क्स दिया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए थे, तो वो कॉलम हम लोगों ने लिख लिया, फ्रीक्वेंसी की एडिशन कर दी। फिर क्लास मार्क कैसे निकाला हम लोगों ने, वापस एक बार देखो, दिस इज़ द लोअर लिमिट एंड दिस इज़ द अपर लिमिट। सो 0 + 10 दैट इज़ 10/2, उसका हाफ कर देना है, मतलब एवरेज ही निकालनी है 5। देन अगेन 10 + 20 30, 30/2, 30 का हाफ करेंगे तो 15। यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, 20 + 30 50, 50 का हाफ आता है 25। लेकिन मैंने शॉर्टकट आपको बताया कि एक बार आपको इसका गैप पता चल गया ना, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली 10 10 10 का बढ़ा के आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। देन लास्ट में हम लोगों ने क्या किया, FI XI किया, मीन्स ये दो कॉलम जो है उनकी मल्टीप्लिकेशन की, दैट इज़ 2 5 ज़ा 10, देन 15 6 ज़ा 90, 25 10 ज़ा 250, 35 × 12 420 एंड 45 10 ज़ा 450। देन एडिशन ऑफ दिस FI XI, समेशन ऑफ FI XI की एडिशन कर दी, तो उन दोनों का एडिशन हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने मीन क्या कर दिया, निकाला, फॉर्मूला था समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI, तो उनके टोटल जो थे रिस्पेक्टिव यहाँ पे डाले। इनिशियली हम लोग को 0 0 मिल रहे थे, वो हम लोग ने कट करके 122/4 लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने 30.5 इसका डिवाइड करके आंसर निकाला। वर्ड प्रॉब्लम है तो इसलिए वर्ड में आंसर नीचे लिख दिया। So here we have completed for first method, that is mean under direct method. अभी दूसरी मेथड अभी हम लोग को सीखनी है, that is assume mean method. इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पहले से ही जो मीन है वो एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि ये हमारा मीन हो सकता है, और फिर कैलकुलेशन करके हम लोग को जो एक्चुअल मीन है वो हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हाँ, इस मेथड का जो सम होगा, इस मेथड का जो सम होगा वो मैंने वही सम लिया है जो हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था। मैंने वही सम लिया है जो हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि तीनों भी मेथड से अगर आप सम सॉल्व करते हो तो भी आपका मीन का आंसर है वो सेम ही आएगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। सो आई हैव रिटन द सेम सम, मार्क्स 0 to 10, 10 to 20 ऐसे, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर 2 6 10 12 10। यहाँ पे भी हम लोग को क्लास मार्क निकालना है। डायरेक्ट मेथड में हम लोगों ने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और क्लास मार्क का मल्टीप्लाई करके FI XI का कॉलम बनाया था, बट इट इज़ एज्यूम मीन मेथड, सो हम लोग को एक मीन एज्यूम करना पड़ेगा। देन हम लोग डेविएशंस के पास चले जाएंगे, दिस इज कॉल्ड एज DI मीन्स डेविएशन मीन्स चेंजेस, एंड देन XI - A मीन्स A इज़ आवर एज्यूम मीन। ओके, तो आपको A चूज़ करना पड़ेगा इस क्लास मार्क में से, एज्यूम मीन आपका कौन सा होगा, एंड लास्ट में आपको FI × DI करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये मेथड से। तो सबसे पहले मार्क्स तो हम लोग के पास है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो चलो इनको एडिशन कर देते हैं, वो 40 आती है, दैट वी नो। नाउ हाउ टू फाइंड क्लास मार्क, वी नो दैट क्लास मार्क लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, दैट इज 0 + 10 10, 10 का हाफ आता है 5, करेक्ट, सो 5 लिख दिया। देन 10 + 20 30, 30 का हाफ आता है 15, आपको एक बार गैप पता चल गया, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, करेक्ट। अभी इस स्टेप में आगे क्या करना है, ध्यान से देखना, इसमें से आपको अभी एक नंबर जो है वो एज्यूम मीन करके चूज़ करना है। आप कौन सा भी नंबर चूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर वो डिपेंडेंट है। कोई लोग बोलते हैं कि डायरेक्टली फर्स्ट वाले को ही कर दो तो माइनस की झंझट ना है,
बराबर है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे आपके ऊपर चॉइस है, आप किसको भी कर सकते हैं। नॉर्मली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो ये मिडल वाला नंबर होगा ना उसको एक एज्यूम मीन कर दो। तो मैंने चलो यहाँ पे एक करके सर्किट डाल दिया कि मैंने ये कंसिडर कर लिया कि ये मेरा क्या है, एज्यूम मीन है। 25 इज़ माई एज्यूम मीन। सो चलो अभी डेविएशंस निकालते हैं, जो चेंजेस होंगे वो हम लोग को देखना पड़ेगा। सो डेविएशन का फॉर्मूला लिखा है एक्स आई, ये वैल्यूज़ में से क्या कर देने का, ए को माइनस कर देने का, ए को क्या कर देने का, माइनस कर देने का। तो अभी कैसे होगा, ध्यान से देखो। सो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए मीन्स व्हाट, अभी हमारा एक्स आई माइनस ए हम लोगों ने एज्यूम किया है 25। तो ये वैल्यू मैंने पुटअप कर दिया। मीन्स हर एक वैल्यू में से 25 को हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो सबसे पहले 5 माइनस 25, क्या 5 में से 25 जा सकता है, नहीं जा सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 माइनस 5 करेंगे तो आंसर आता है 20 एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, क्योंकि 5 25 से छोटा है। देन अगेन 15 माइनस 25, इज इट पॉसिबल 15 माइनस 25, नो इट्स नॉट पॉसिबल। सो 25 माइनस 15 किया, आंसर आ गया 10 एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, करेक्ट। देन 25 माइनस 25 इजीली 0। देन 35 माइनस 25 10 एंड 45 माइनस 25 विच इज़ 20। तो एक शॉर्टकट में यहाँ पे भी आपको बताना चाहूँगा, ये जो आपने जो एज्यूमीन किया होता है उसका आंसर तो माइनस करने पे 0 आता है, उसके ऊपर जो भी रहेंगे वो माइनस में आएंगे, उसके नीचे जो भी रहेंगे प्लस में आ जाएंगे। आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है ना उस नंबर से, सबको 25 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऊपर वाले जो है माइनस में आ जाएंगे, नीचे वाले जो है वो प्लस में आ जाएंगे। ओके, अंडरस्टूड दिस मच, इतनी बात आपको समझ में आ गई। नाउ व्हाट इज एफ आई इंटू डी आई, व्हाट इज एफ आई इंटू डी आई। चलो हम लोग क्या करते हैं, एफ आई का कॉलम मीन्स ये सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं डी आई के कॉलम से। तो चलो 220 जा 40 आता है, लेकिन ये माइनस 40 आ जाएगा। 6 10 जा 60, तो ये माइनस 60 आ जाएगा, बिकॉज माइनस इज देयर ना। ये बात आपको बहुत ही ध्यान से करनी है, क्योंकि यहाँ पे माइनस की गड़बड़ी चालू हो गई है। 22 जा 40 विच इज़ माइनस 40, 6 10 जा 60 विच इज़ माइनस 60, 10 0 जा, वी आर मल्टीप्लाइंग एफ आई एंड डी आई, 10 0 जा विच इज़ 0, 12 10 जा विच इज़ 120 एंड 10 20 जा विच इज़ 200। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये मल्टीप्लिकेशन एफ आई इंटू डी आई का करना है। समझ में आ गया पक्का। अभी आपको करनी है समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई। तो ध्यान रहे इस बात का, समेशन ऑफ एफ आई डी आई आप कैसे करोगे। आपके पास कुछ माइनस में भी है और कुछ प्लस में भी है। तो सबसे पहले आपको ये पार्ट बहुत ही ध्यान से समझ के ले लो। माइनस वालों को अलग से ऐड करना है, प्लस वालों को अलग से ऐड करना है। प्लीज़ पे अटेंशन। माइनस वाले को अलग से ऐड करना है एंड प्लस वाले को अलग से ऐड करना है। सो माइनस 40 एंड माइनस 60 यहाँ पे बन जाएगा माइनस 100। ओके, इन दोनों का बन गया क्या, माइनस 100 बन गया। ओके, ये बात ध्यान में रखना, इनका माइनस 100 आ चुका है। एंड व्हाट अबाउट दीज टू, यहाँ पे 120 और 200 है, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 320 बन जाएगा। करेक्ट है। सो प्लस में 320 है और माइनस में 100 है। आपको समझने के लिए ये बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो हमारे पास प्लस में 320 है और माइनस में 100 है। तो चलो मुझे बताओ, प्लस माइनस हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस हम लोग क्या करते हैं, माइनस ही करते हैं। सो 320 में से अगर 100 चला गया, आंसर क्या बच जाएगा, 220 बच जाएगा। और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर मतलब प्लस का ही आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। देखो हम लोग ने क्या किया, माइनस वालों को किया तो वो माइनस 100 आ गया, प्लस वालों को किया तो वो 320 आ गया। सो माइनस प्लस हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इसीलिए 320 में से 100 मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो आंसर 220 आ गया। लेकिन साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इसलिए वो प्लस 220 आ जाएगा। करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 220। आपको पता चल गया ये फाइनल आंसर 220 कैसे आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हियर समेशन ऑफ एफ आई इज 40, समेशन ऑफ एफ आई डी आई इज 220। चलो हम लोग ऐसे लिखते हैं, आपका ए था यहाँ पे 25। सो सबसे पहले आपको निकालना है डी बार।
इस मेथड में आपको सबसे पहले निकालना है डी बार। सो डी बार का आंसर आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ योर समेशन ऑफ एफ आई डी आई? 220 एंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एफ आई विच इज़ 40। तो चलो पहले इनको कैलकुलेट करते हैं। सो डी बार इज इक्वल टू 220 अपॉन 40, 0 0 है, कैंसिल कर दो, बचेगा 22 अपॉन 4। 22 अपॉन 4 अभी मैं आपके लिए यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे बाजू में नहीं करना है, रफ में करना है। तो चलो यहाँ पे कर दिया, 4 5 ज़ा 20, 2 बच गया, फिर मैंने डेसिमल पॉइंट ले लिया क्योंकि अभी 0 ले सकते हैं, एंड अगेन देन 4 5 ज़ा 20। सो योर आंसर इज नाउ व्हाट? 5.5। योर आंसर इज नाउ 5.5। करेक्ट है? पक्का? तो डी बार का आंसर मिल गया। अभी तो आपको निकालना है मीन ना। सो मीन वी आर फाइंडिंग अंडर एज्यूम मीन मेथड। तो उसका फॉर्मूला है मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। अभी आप ध्यान से देखना, यहाँ पे इस चीज़ को ये प्लस में आ चुका है। अगर ये माइनस में होता तो आपका डी बार माइनस में आ जाता था। अगर डी बार माइनस में होता तो ये प्लस की जगह पे यहाँ पे आंसर माइनस हो सकते थे। तो चलो हम लोग का अभी आंसर क्या है? ए कितना है हम लोग का? 25 प्लस डी बार आ गया अभी 5.5। सो 25 प्लस 5.5। देखो ध्यान से करो, ये भी एडिशन करने में कोई बच्चे गलती करते हैं। तो देखो 25 प्लस 5.5 का मतलब हो जाता है 25। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो यहाँ पे कैसे लेंगे? 25.0 ऐसे लेना है हम लोग को, ध्यान रहे। 25 का मतलब 25.0 है और 5.5 का मतलब ये 5.5 ऐसे लिखना है। अभी इनको प्लस करो, आंसर क्या आ जाएगा? देखो आ गया आंसर 30.5। पिछले सम का भी आंसर हम लोग का 30.5 ही आया था, याद होगा आपको। समझ में आ रहा है? पक्का? तो कौन से भी मेथड से सॉल्व करो आपका आंसर सेम ही आने वाला है। कौन से भी मेथड से सॉल्व करो आपका आंसर क्या आने वाला है? सेम ही आने वाला है। और आपने देखा कि ये एडिशन कैसे किया मैंने। ओके, तो यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड खत्म हो चुका है। अभी हम लोग नेक्स्ट मेथड सीखने वाले हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। ये भी मेथड थोड़ा बहुत एज्यूम मीन मेथड जैसी ही है, लेकिन इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे और हम लोग सेम सम सॉल्व करने वाले हैं। सो आई हैव कॉपीड द सेम सम अगेन। मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देन क्लास मार्क हम लोग को निकालना है, डेविएशन तो निकालना है। डेविएशन के बाद और एक यहाँ पे है यूआई। ये यूआई आपको इस डेविएशन के कैलकुलेशन में कुछ और चेंजेस करके देगा, एंड देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एफ आई इंटू यू आई। ओके, एफ आई इंटू यू आई हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे तो मार्क्स है, फ्रीक्वेंसीज है। वी नो दैट द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज 40, so I have written 40 over here. Then class marks, as you know, 0 plus 10, 10 upon 2 is 5, so it is 5. Then 10 plus 20, 30, 30 का हाफ इज़ 15, तो 15, एंड देन आपको लिखना है 10 के गैप से जो भी आपके आंसर्स आते हैं उनको लिखते जाना है। ओके, वो आपने लिखते गए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ योर डेविएशन? डेविएशन के लिए सबसे पहले आपको पहले एज्यूम मीन सोचना पड़ेगा। तो चलो मैंने यहाँ पे एज्यूम मीन मैंने सोच लिया कि मेरा ए है, एज्यूम मीन 25 है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया कि ए इज़ 25। ए इज़ व्हाट? 25 हो गया। तो हम लोग को क्या करना है? सबको माइनस करना है। तो मैंने बोला था 25 जब आएगा तो वो 0 आ जाएगा, उसके ऊपर वाले सारे माइनस में आ जाएंगे, नीचे वाले प्लस में आ जाएंगे। सो 5 माइनस 25 इज़ माइनस 20, 15 माइनस 25 इज़ माइनस 10, 35 माइनस 25 इज़ 10, एंड 45 माइनस 25 इज़ 20। तो यहाँ पे इतनी बात आपको पता चल गई। उसके बाद आपको यू आई निकालने का है। यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन जी। जी मीन्स व्हाट? जी मीन्स द क्लास विड्थ और गैप बिटवीन द क्लासेस। Here the gap between the classes is 10 10 10 10 10 का गैप है ना यहाँ पे, तो ये आपको 10 10 लेना है, या फिर यहाँ का गैप लिया तो भी चलेगा। 10 10 का गैप है। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पहले डी आई अपॉन 10। तो चलो इसको सबको 10 से डिवाइड करेंगे। अगर इन सबको 10 से डिवाइड करते तो एक एक जीरो कट होने वाला है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आंसर्स आ जाएंगे -2, -1, 0, 1 एंड 2। ये भी 10 था, इसलिए इजीली हम लोग 0 कट करने के बाद हम लोग इजीली कर सके। लेकिन अगर कोई दूसरा नंबर होगा तो आपको उनका टेबल बोल के फिर ये नंबर्स लिखने पड़ेंगे। ओके,
उसके बाद एफ आई इंटू यू आई, ये लास्ट कॉलम है, एफ आई इंटू यू आई। तो एफ आई का कॉलम दैट इज फ्रीक्वेंसी का कॉलम इंटू आपको यू आई का कॉलम करना है। सो 2 2s are 4 which will be -4, 6 1s are 6 which will be -6, 10 0s are 0 पक्का, 12 1s are 12 एंड 10 2s are 20। समझ में आ गया पक्का। सो ये आपके आंसर्स हो गए। इसमें भी सेम आपको ऐसे ही करना है जो हम लोगों ने एज्यूम मीन मेथड में किया था। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस वालों का अलग से एडिशन करेंगे, प्लस वालों का अलग से एडिशन करेंगे एंड देन डिसाइड करेंगे कि ये माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 एंड 6 ये 10 आ गया तो माइनस में 10 है, एंड 12 एंड 20 तो यहाँ पे बन जाएगा वो 32। सो 32 प्लस में है और 10 माइनस में है। तो चलो हम लोग यहाँ पे रफ में पहले लिखते हैं, 32 जो है वो प्लस में है और 10 जो है माइनस में है। तो मुझे बताओ माइनस प्लस हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो आंसर आएगा 22 और वो प्लस में रहेगा क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन देते हैं। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 22। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अभी आगे हम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखो। अभी आगे हम लोग को सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्या क्या है। यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई है 40, समेशन ऑफ एफ आई यू आई है 22। यहाँ पे आपका आपने जो चूज़ किया है वो है 25 और आपका गैप है यहाँ पे 10। तो सबसे पहले आपको यू बार का कैलकुलेशन करना है। हाउ टू फाइंड यू बार देन, समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एफ आई यू आई विच इज़ 22 अपॉन व्हाट्स द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एफ आई विच इज़ 40। तो देखो अभी 22 को 40 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आपका आंसर होगा यहाँ पे। तो चलो हम लोग डिवीजन करते हैं, आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे साइड में डिवीजन कर रहा हूँ। तो 40 बाहर बिकॉज वो डिनोमिनेटर में है और 22 ऊपर। सबसे पहले ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि अगर 22 जो है, अगर 22 अगर छोटा है 40 से तो सबसे पहले 0 का डिवीजन लगेगा। 40 0 0, देन 22 का 22 नीचे कॉपी कर दिया, नंबर्स खत्म। तो आई हैव टेकन अ डेसिमल पॉइंट, 0 बढ़ा सकते हैं। आपको अगर 40 का टेबल नहीं आता है, 4 का टेबल आता है, तो 4 5 20 की नहीं, करेक्ट ना। सो 45 200 हो जाएगा, 45 200 बच गया और 20 और एक 0 हम लोग बढ़ा सकते हैं। अगेन 4 5 20, दैट इज एक्स्ट्रा 0 करके 45 200। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 0.55 आ गया। अगर ये आपको ओरली करना नहीं आता है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप 40 का एक अलग से टेबल बना दो जिसमें आपको ये नंबर्स आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 22 और डिवीजन बाय 40 हम लोगों ने किया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0.55। तो चलो हम लोगों ने क्या कर दिया 0.55। यहाँ पे यू बार का खाली आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया, यू बार का आंसर आ गया। अभी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड में सॉल्व करें, करेक्ट ना। तो स्टेप डेविएशन मेथड है, उसको ही शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मेथड भी कहा जाता है। तो इसमें मीन का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, सो मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस यू बार इंटू जी, ए प्लस यू बार इंटू जी। सो ए का वैल्यू हमारा है 25 जो एज्यूम मीन हम लोग ने करके रखा था, प्लस यू बार का आंसर आ गया अभी 0.25। यू बार का आंसर आ गया व्हाट 0.25 इंटू जी का आंसर आ गया आपका कितना, जी का आंसर है गैप 10 का है, गैप 10 का है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 25 प्लस अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट आगे चला जाएगा, इट विल बी 5.5। सो बाद में वापस अभी 25 प्लस 5.5, बी केयरफुल कैसे करना है आपको बताया था मैंने। 25 प्लस 5.5 कैसे करेंगे, 25 मीन्स 25.0, 25 मीन्स 25.0 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.5 ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 30.5, आंसर विल बी 30.5। हाँ, तो यहाँ पे मीन का आंसर वापस से क्या आ गया 30.5 आ गया। तो देखो तीनों मेथड में हम लोग ने सॉल्व किया और आपका आंसर क्या आ गया 30.5 ही आ गया है। तो इसका मतलब कौन सा भी सम आप तीनों भी मेथड से करो तो आपका आंसर मीन का क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड तो ख़त्म हो चुका है और उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या कर दिया है, मीन के जो तीनों मेथड थे दैट इज़ डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, ये तीनों मेथड को हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है।